दोस्तों, भाई भाभी की शादी के लिए जो फार्म हाउस बुक किया गया था वह बहुत आलीशान था। सारा इंतज़ाम उसमें था। बहुत से काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। शाम तक सभी लोग फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। तब शुरू हुआ शादी का कार्यक्रम। सभी लड़कियां भाभियां सज धज के तैयार घूम रही थीं और कुछ लोग ऊपर बने कमरों में तैयार हो रहे थे। फिर शुरू हुआ जयमाला का कार्यक्रम। एक तरफ डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। कुछ लोग स्टेज पर फोटो खिंचवा रहे थे। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर गई। क्या गजब की मस्त लग रही थी वो। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहन रखा था। मेरी नज़र उस पर से नहीं हट रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ फोटो खिंचवा रही थी। अब मैं उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर इसकी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर वो अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मैं भी अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस करने लगा। डांस करने के बाद जब मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाने लगा। तभी मुझे वो फिर वहाँ दिखाई दी। वो आइसक्रीम खा रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये मिल गई तो इसे रात में ऐसे ही चुसवाऊंगा। ए तभी मेरे दोस्त आ गए और बोले, यार हमें तो बस दारू पीनी है, हमारी पार्टी कहाँ है। मैं उनको बाहर ले गया और बोतलें दी। फिर मैं वापस आ गया क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। अब रात का 1 बज रहा था और मैं काफ़ी थक गया था। मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं सुबह से ही इधर उधर भाग दौड़ के काम कर रहा था। मैंने सोचा चलो कि अब सो लेता हूँ क्योंकि फिर सुबह 5 बजे विदाई होनी थी। नीचे शादी का कार्यक्रम था और ऊपर 2 मंजिल तक कमरे बने थे। मैंने सोचा कि शायद कोई कमरा खाली मिल जाए जिसमें मैं सो सकूं। मैं ऊपर गया तो देखा कि पहली मंजिल का कोई भी कमरा खाली नहीं था और काफ़ी लोग सो रहे थे। फिर मैं दूसरी मंजिल पर गया, वहाँ कुछ कमरे खाली थे। तभी एक कमरे से लड़की की हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं वहीं रुक गया और ध्यान से कान लगाकर सुनने लगा और समझ गया कि लड़का लड़की का चक्कर है। मैं ऐसे ही सुनता रहा। अंदर से कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही थी, आह, रहने दो यार, प्लीज़ कोई आ जाएगा। आउच, समझा करो ना, यहाँ कोई भी आ सकता है। ही, तुम बहुत शरारती हो। प्लीज़ आज इतना ही रहने दो। तुमने सिर्फ किस करने के लिए बुलाया था, आगे मत करो। फिर लड़का बोला, मेरी जान, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। यहाँ सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। बस एक बार करने दो, फिर मैं चला जाऊँगा। दोस्तों, मैंने पहले कभी उस लड़की की आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही लड़के की। इसलिए मैं बाहर से नहीं पहचान पाया कि अंदर वही लड़की है जिसको मैंने स्टेज पर फोटो खिंचवाते हुए देखा था। 2-3 मिनट तक तो मैं ऐसे ही सुनता रहा। मैंने सोचा कि कमरे का दरवाज़ा खुलवाऊं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, शायद मेरा काम भी बन जाए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने दोबारा से खटखटाया और कहा, अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो। फिर अंदर से एल्ड्रेडिच ने कहा, मैं प्रशांत हूँ। आप कौन? मैंने अपना नाम तो नहीं बताया और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो वह बोला, मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। अब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ और दरवाज़ा खोल। अगर तूने अब दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जब मैंने ऐसा कहा तो वह डर गया और डरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर आ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा था? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? और कौन है ये तेरे साथ? इस तरह मैंने 4-5 सवाल एक साथ कर दिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, बता साले, बताता है या नहीं? और एक थप्पड़ उसके लगा दिया। फिर मैंने कहा, तेरे साथ यहाँ कौन लड़की थी? वो बोला, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। उसने लड़की को पहले ही बेड के नीचे छिपा दिया था, परंतु मुझे तो आवाज़ सुनकर मालूम हो गया था कि कोई लड़की तो ज़रूर है। मैं, जल्दी बताता है या नहीं? प्रशांत, भैया यहाँ कोई नहीं है और मैं तो बस आराम करने के लिए आया था। तभी मुझे डबल बेड के नीचे से चूड़ी के खनकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत समझ गया और डबल बेड के नीचे झांक कर देखा तो वह लड़की छुपी हुई थी। मैंने उससे कहा, अच्छा तो तुम हो यहाँ पर, चलो ज़्यादा सीधी मत बनो, मैंने देख लिया है, बाहर निकल आओ। वो लड़की फिर बाहर निकल आई। मुझे देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। मैं, क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या नाम है तुम्हारा? लड्डकी। जी मेरा नाम शीतल है। मैं, यहाँ पर क्या कर रहे थे तुम दोनों? शीतल जी, हम लोग बातें कर रहे थे। मैं, झूठ मत बोलो, मैंने बाहर से सब सुन लिया है। बताओ अंदर क्या कर रहे थे तुम दोनों? मेरे इतना कहते ही वो लड़की रोने लगी। मैं, रोने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बता दो, नहीं तो सोच लो फिर क्या होगा। शीतल,
हम लोग किस कर रहे थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैं, किस नहीं, तुम लोग वो कर रहे थे। प्रशांत, नहीं भैया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ हमें छोड़ दो। किस करना तो अच्छी बात है, चलो अच्छा, अब मेरे सामने किस करो। जब मैंने ऐसा कहा तो वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं, जैसा मैं कहता हूँ करते हो या नहीं? फिर शीतल ने प्रशांत के गाल पर रोते हुए किस किया और पीछे हट गई तो मैंने कहा, ऐसे करते हैं, वो लड़की तो कांप रही थी। वो दोनों गिद्ध गिद्धाने लगे। प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो अभी सब लोगों को बुला लूंगा, फिर तुम लोग सोच लेना क्या होगा। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो और भी ज़्यादा डर गए। तभी प्रशांत भागने के लिए दरवाजे की कुंडी, चटखनी खोलने लगा। मैंने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहा, अच्छा, ज़्यादा होशियार बनता है, और फिर उसको बाथरूम में बंद कर दिया। यहाँ के सभी कमरों में होटल की तरह बाथरूम अटैच थे। अब शीतल और ज़्यादा रोने लगी तथा कांपने लगी। फिर मैंने शीतल को पकड़ा और डबल बेड पर बैठाया। मैं, शीतल, अब सच सच बताऊं हुआ क्या था, और मुझसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शीतल, मुझे प्रशांत ने मिलने के लिए यहाँ बुलाया था और हम लोगों ने बस किस की थी। फिर प्रशांत मुझसे क्रिकेट के लिए कह रहा था। मैं, अच्छा तो तुम चाहती हो करना, तुमने कितनी बार वो किया है? शीतल, जी मैंने और प्रशांत ने बस एक बार क्रिकेट खेल था। मैं, मेरे साथ करोगी शीतल? नहीं, जब मैंने उससे करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। फिर मैं उससे सामान्य बातें करने लगा और प्रशांत के बारे में पूछने लगा तो उसने बताया, मैं दीदी दुल्हन के पड़ोस में रहती हूँ और प्रशांत हमारे गांव में रहता है। प्रशांत का घर मेरे घर के पास ही में है। जिन दीदी दुल्हन की शादी में मैं आई थी, उनकी मम्मी का प्रशांत के घर आना जाना है। प्रशांत भी कभी कभी दीदी के घर आ जाता था। तभी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। दोस्तों, अब मेरी समझ में आया कि यह लड़की शीतल मेरी होने वाली भाभी के पड़ोस में रहती है और प्रशांत भी उनके गांव में रहता है। शीतल के साथ उसके घर वाले भी शादी में आए थे, लेकिन वो जयमाला के बाद खाना खाकर चले गए थे और शीतल जिद करके फेरों की रस्म देखने के लिए रुक गई थी। और वैसे भी यार, आजकल सर्दी में कौन रुकना चाहता है शादी में। मैं, चलो अच्छा, अब किस करते हैं। शीतल चुप थी, सिर नीचे किए बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन था किस करने का। मैंने धीरे से उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और गाल पर माथे पर किस करने लगा। फिर वो बोली, अब मुझे जाने दो, बहुत रात हो गई है। तो मैंने कहा, जब इतनी रात हो गई है तो अब सुबह ही जाना। फिर मैंने पीछे से उसके गाउन की जिप खोल दी और पीठ पर किस करने लगा और उसका गुलाबी गाउन उतार दिया। अब वो मेरे सामने ब्रा पैंटी में खड़ी थी। उसने बिल्कुल नई गुलाबी रंग की ही ब्रा पैंटी पहनी। किस करने के बहाने मैंने उसको इतना मदहोश कर दिया कि वह क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई और हम लोग रात भर क्रिकेट खेलते रहे। और सुबह मैंने उसको पहले जाने को बोला, फिर वह पहले चली गया और मैं कुछ देर बाद नीचे आया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। फिर जब मैं नीचे आया तो भैया ने पूछा, तुम कहाँ थे? तो मैंने कहा, मैं सो गया था। फिर विदाई हो गई और हम सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद जब भैया की शादी की एल्बम और वीडियो फिल्म बनकर आई तो मैंने भाभी को फ़ोटो दिखाकर शीतल के बारे में पूछा, तो भाभी ने बताया कि वो उनके पड़ोस में रहती है और बीए में पढ़ती है। कुछ महीनों बाद मैंने ये घटना भाभी को बताई तो वो बहुत हंस रही थी और आज भी हंसती है। फिर जब भी मैं भाभी के मायके जाता तो मौका देखकर शीतल की खूब बजाता हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।